हाय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं राजेंद्र आपका स्वागत करता हूं मेरे एक और न्यू व्लॉग में। मैं हमेशा आपके लिए नए नए व्लॉग लाता रहता हूं। दोस्तों आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं एक ऐसा करिश्मा जिसको देख के आपका मन दोस्तों बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। तो आप बने रहे वीडियो में लास्ट तक। दोस्तों वो अजूबा दिखाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इस पहाड़ के ऊपर, और इस पहाड़ पे ऊपर जाने के लिए दोस्तों कोई व्हीकल का रास्ता नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो ये पगडंडी बनी हुई है, इसी पैदल ही जा सकते हैं वहाँ पे। तो इसी रास्ते से हम वहाँ ऊपर तक जाएंगे और दिखाएंगे आपको बेहतरीन अजूबा, जिसे देख के आप एक बार तो चौंक जाएंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं दोस्तों और दिखाते हैं आपको बेहतरीन अजूबा। हरे हरे शंभु 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 महादेवा शंभु 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 महादेव हरे शंभु शंभु। दोस्तों हम फाइनली मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और हम आपको दर्शन करवाएंगे महावीर बजरंग बली का। यहाँ पे जो मंदिर है और वो बहुत ही प्राचीन है दोस्तों, राजा महाराजाओं के टाइम का है। और यहाँ पे एक महादेव मंदिर भी है दोस्तों, बहुत बड़ा शिवलिंग है, उसके भी हम आपको दर्शन करवाएंगे। और यहाँ पे रहते हैं महाराज जी से भी आपको हम रूबरू करवाएंगे। महाराज जी यहाँ के बारे में हमें देंगे पूरी जानकारी। तो आइए गाइस चलते हैं और दिखाते हैं आपको प्राचीन मंदिर। गाइस जिस मंदिर के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे, ये है वो प्राचीन हनुमान जी का मंदिर दोस्तों। ये बहुत ही प्राचीन है और इसके बारे में बची हुई जानकारी देंगे महाराज जी जो यहाँ पे पुजारी हैं। जय सिया राम। ये सतयुग के टाइम पे संत महाराजों की स्थापना मूर्ति है और संतों की बदौलत ही यहाँ पानी है। यहाँ पे मंदिर का क्या महिमा है और गुप्त गंगा क्या रहस्य है, उसके बारे में बताइए आप। संतों की है देन। अच्छा, संतों की देन है। संतों की देन ये पानी। कितना प्राचीन है ये मंदिर? ये तो सतयुग के टाइम के मतलब राजा महाराजाओं के टाइम। हाँ, राजा महाराजाओं की मतलब समय की बात। अच्छा, और यहाँ पे जो गुप्त गंगा जो पानी तो अपने ये यहाँ भी मतलब संतों की आशीर्वाद की देन है। जो यहाँ पे आसपास कोई ऊंचा कोई पहाड़ वगैरह भी नहीं है, नहीं, फिर भी यहाँ पे पानी है। हाँ, इससे ऊंचा कोई पहाड़ नहीं है। कोई पहाड़ नहीं है। 1100 फुट की ऊंचाई है, मतलब 1100 फुट की ऊंचाई है और उसमें पानी कोई कम नहीं होता है। हाँ, कभी भी नहीं बीतता है। मीठा पानी है, हमेशा मीठा पानी है। हाँ, तो ये क्या करिश्मा है, ये तो इस जगह तो वैज्ञानिक भी आकर फैल हो जाएंगे। हाँ, सब आ गए, कुछ चेक भी कर गए, पानी को निकालने का भी प्रयास किया है। अच्छा, पानी को निकालने का हाँ, प्रयास। अच्छा हाँ, पर पीता नहीं है पानी। अच्छा, कम नहीं होता कभी? हाँ, कम नहीं। अच्छा ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आए हुए हैं बहुत दूर दूर से भक्तजन, तो हमें आपसे रूबरू करवाते हैं। आपका नाम बताओ। जिस तरह मेरा नाम दिनेश। अच्छा, तो कब से आए हो आप मंदिर में? लगभग मेरे को लगभग 5-6 साल के आसपास हो गए। और एक्चुअली हुआ ये था कि मतलब मेरा 10th का जो रिजल्ट था उसमें काफ़ी मिस्टेक हो गई थी। मतलब काफ़ी अच्छी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मेरे फादर को किसी ने मतलब बताया इस मंदिर के बारे में कि थोड़ा क्या है, बच्चे की गलती नहीं है, एक्चुअली पढ़ाई तो ठीक करी थी लेकिन थोड़ी सी मतलब जैसे होता है ना कि शनिचर वगैरह का प्रकोप मैं समझता नहीं हूँ, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मेरे पिताजी को बताया तो फिर मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, एक बार चल के देखते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे जैसे ही यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि हाँ यार मेरे अंदर एक परिवर्तन है। मतलब ये बाबा की जो मेहरबानी है, जो मुझे लगा कि वास्तव में यहाँ का एक बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। और आज मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन ये है कि मेरे ही जो टच में काफ़ी बंदे थे वो भी मैंने आते हुए यहाँ पे देखे हैं, तो वो सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, और मुझे भी पढ़ाई में बढ़िया मन लगता है। बाकी फैमिली से रिलेटेड भी मेरी काफ़ी समस्याएं यहाँ पे समाधान हुई है। तो बाबा का जो मेरा ये प्रकोप है, मतलब लोग बाग आसपास के यहाँ पे बहुत सारे आते हैं लेकिन इस बाबा के जो मंदिर को है वो बहुत कम जानते हैं। तो जब आपके जरिए से हो सकता है कि लोगों को पता लगे, काफ़ी लोगों की समस्याओं का समाधान हो। और यहाँ ये जो बाबा का दौसा जिले में मतलब सबसे ऊँची पहाड़ी पे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ऊँची पहाड़ी पे मंदिर है और सालों साल से यहाँ पे ऐसा चमत्कार होते आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो आपके जरिए उनको पता भी लगेगा। तो काफ़ी भाई लोग यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छा बाबा मतलब सबको रिजल्ट देते हैं और बहुत फायदेमंद हैं। ठीक है, नहीं भी है, इतनी ऊंचाई होने के बाद भी पानी है, जबकि पानी है ही नहीं। आसपास जमीनों पे आप जमीन स्तर पे देखेंगे तो पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतनी ऊंचाई के बावजूद भी यहाँ पे पानी है। तो ये एक तरीके से बाबा का चमत्कार है। और इस पे काफी रिसर्च भी हुआ इस चीज के लेकर कि भाई काफी लोग यहाँ पे आए हैं कि पानी क्यों है। तो
उन्होंने पता नहीं लगा पाए कि भाई ये क्यों है, क्या रहस्य है, और ये पता ये गुप्त ही है, पता नहीं इसको कहाँ खाली करने का प्रयास किया बिल्कुल गया? किया है, बिल्कुल किया है। बहुत लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत जैसे वैज्ञानिक टाइप में कहते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, तो उनसे भी ये पानी का जो सिस्टम है वो अभी तक पता नहीं लगा पाए कि एक्चुअली ये सिस्टम क्या है, राज क्या है। तो ये एक तरीके से महिमा ही कह सकते हैं कि भाई बाबा का ये प्रकोप है और काफ़ी चमत्कार है। यहाँ पे साधु संत रहते हैं और बहुत ही अच्छा, उनको ऐसा कहते हैं कि हमें यहाँ पे रहते हुए मतलब एक तरीके से काफ़ी चमत्कार हुए भी हैं। जैसे कई अब जैसे यहाँ पे पहाड़ियों में चीते वगैरह, पैंतर वगैरह घूमते रहते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। उसका रीजन ये है कि बाबा जब तक यहाँ पे हैं किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। यात्री आते जाते हैं, जबकि काफ़ी लोग आते जाते यात्री भी देखते हैं कि यहाँ पे जो पैंतर वगैरह है घूमते दिखते हैं मतलब, लेकिन कभी आज तक किसी को कोई हानि नहीं हुई है। अच्छा, तो हमारा कोई दर्शक यहाँ तक पहुँचे तो कैसे पहुँच पाए, जैसे अदर स्टेट का या? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या है कि जैसे जस्ट मतलब दौसा जिले में आप एंट्री करोगे तो गांधी तिराहे से सोमनाथ तक लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूरी है। और फिर सोमनाथ से ये जो खान बांकरी नाम से एक गांव है, तो उसमें ही ये खान बांकरी पहाड़ी, जिसे हम किला का बालाजी के नाम से जानते हैं, तो उसमें कहीं पे भी जस्ट उसके 500 या मतलब 1 किलोमीटर के आसपास सोमनाथ से आगे है, वो किले के बालाजी के नाम से आप पूछोगे तो जस्ट आपको सब कुछ पता लग जाएगा। और वहाँ से फिर आप आराम से सीढ़ियों के जरिए, 2 रास्ते हैं, सीढ़ियों के जरिए भी आ सकते हो। मतलब जैसे कोई बुजुर्ग है, ठीक है, कोई महिलाएं जिसको चढ़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, तो वो सीढ़ियों के जरिए भी चढ़ सकता है। और एक सोट है जो पीछे से डूंगर के पीछे से आता है, वो थोड़ी बुजुर्गों के लिए कंफर्टेबल नहीं है, बाकी रास्ता ठीक है वहाँ पे भी। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। आपका नाम? मुझे रमेश चंद जाएंगे। अच्छा, रमेश चंद। हाल निवासी दौसा। अच्छा, दौसा के निवासी हो आप? कहाँ तो हमारा शालूता है यहाँ से 30 किलोमीटर। तो कब से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ 2007 से हनुमान जी महाराज के शरण में आ रहा हूँ। अच्छा, 2000 तो आपको यहाँ आने से क्या क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट का तो कोई अंदाज ही नहीं मेरे को। सब जो कुछ आया ना मेरे को बिना मांगे मिला, अच्छा, सिर्फ आने से। अच्छा। मैंने कभी बर्दाश्त नहीं की, इन्होंने बिना मांगे ही मेरे को आगे से आगे जैसे सीढ़ी चढ़ता ना अच्छा। वैसे चढ़ाता गया। अच्छा। मैं यहाँ शुरू में जब आता था 2007 में, तो यहाँ कुछ नहीं था। अच्छा। ये मंदिर बाद ही बना है। अच्छा, यहाँ ये गाड़ी थी, मतलब अच्छा। ये चारों तरफ परकोटा ये था। हनुमान जी का मंदिर? हनुमान जी का मंदिर यूँ क्यों है? अच्छा, बहुत प्राचीन है। प्राचीन है, ये तो प्राचीन है। अच्छा। और ये मंदिरों क्यों बनाया है, इसमें टाइलें वगैरह ये बाद में हुई है, जैसे बुतरा वगैरह बाद में बनाए हैं। लेकिन उस समय इधर ये परकोटा है, ये नीचे ही था, ये सिंगल ही तो था। हमें ये भी बताया कि जो गुप्त गंगा है यहाँ पे और उसके कुछ साइंटिस्ट भी आए थे उसकी जांच करने के लिए। हाँ, हाँ, तो कुछ साइंटिस्ट भी आए थे उसकी जांच करने के लिए। वो भी इसका पता नहीं लगा पाया कि गुप्त गंगा कैसे और कहाँ पे कैसे कहाँ आ पर रही है। किसी को पता पानी नहीं, का कोई पानी वो का नहीं। कोई पता नहीं चला। वो जो पानी है आज भी वो पानी की मतलब हर ये वैसाख के महीने में खूब गर्मी पड़ती है, जून मई जून, लेकिन वो पानी ठंडा रहता है ठंडा रहता है हमेशा? हमेशा। अरे इतना ही रहता है, अच्छा, कम नहीं पड़ता है? कम नहीं पड़ता, कितना भी निकालो चाहे कितना ही निकालो। बरसात के दिनों में वो भर जाएगा, लेकिन जब जो ही बरसात खत्म हुई तो उसी लेवल में आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। और पानी भी बिस्लरी की तरह बिल्कुल साफ है। बिस्लरी फैले, लेकिन वो पास। तो यहाँ पे आपने महसूस किया होगा कि ऐसा कोई पहाड़ भी नहीं है ऊंचा जहाँ से पानी का स्रोत यहाँ पे ऐसा पानी आ रहा हो? कोई स्थान नहीं। ये तो वरदानी है यहाँ का संत महात्मा की देन है। तो ये तो चमत्कार से कम नहीं है। चमत्कार कुछ भी नहीं, इसका आगे जो होना चाहिए उससे बड़ा वो चीज़ है। अच्छा, अच्छा। तो साक्षात परमात्मा का निवास होता है? बिल्कुल परमात्मा हनुमान जी का यहाँ प्रत्यक्ष निवास है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमने देखा है कि हाव हाव से अपने विचारों से हमने महसूस किया। और मैं यहाँ जब आता था 2007 में तो पैदल आता था। अच्छा, और सुबह 6:30 बजे आके हम यहाँ पर हाजिरी कर लेते थे। और इसकी कृपा से आज की तारीख में जो एक संपन्न परिवार के पास होना चाहिए वो सब इसके है। अच्छा। 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपने इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट में हैं। मेरे पास गाड़ी घोड़े की सब सुविधा, मतलब पैदल आता था, साइकिल दी, साइकिल से मोटरसाइकिल दी, मोटरसाइकिल से 4 व्हीलर दी, मेरे बिना कहे आगे से आगे मेरी व्यवस्था ही करता। हर शनिवार को माता, हर शनिवार। सन 2007 अप्रैल 2007 से शुरू हुआ था। मैं आया था जब मेरे पैर फ्रैक्चर था, प्लास्टर बन रहा था, तो मैं धीरे धीरे, मेरे किसी भगत ने करे यार चलो यहाँ कोई प्रोग्राम था, उसमें ले आया। मेरा मन था नीचे ही बैठ के चला जाऊँ, लेकिन लोगों ने दिया है, मैं यहाँ आ गया आराम से। जबकि मैं लाठी टेक के चलता था, लेकिन यहाँ आ गया। वो दिन है राज का दिन। कोई मजबूरी जैसे लॉकडाउन हुआ ना, तो उसमें भी 1-2 शनिवार को तो आए, पर बाद यहाँ फोर्स लग गई तो फिर हमने नहीं आए 2-4 दिन। और बाकी हम यात्रा में चले गए थे, तो 5-7 दिन 5 शनिवार कभी वो हमारे ये रेगुलर आते हो आप? हर शनिवार। तो बाबा की पूरी कृपा है? बहुत जितनी कृपा होनी चाहिए ना उससे भी ज़्यादा है। मैं इस लायक नहीं हूँ, अच्छा। लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्होंने मेरे को। ठीक है, ओके, ऐसा ही होना चाहिए। और आस्था है। और हमको तो सुबह उठते ही, मतलब शनिवार का दिन आता है ना, उस समय सुबह अपने आप ही ऑटोमेटिक ये लगती है चलना। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। भक्तों के लिए भी- हमारे दर्शक भी आपकी बातें सुनेंगे और यहाँ पे आएंगे और बाबा का आशीर्वाद पाएंगे, ऐसी कामना करते हैं।
यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग है, तो आइए उसे भी हम आपको दिखाते हैं। आइएगा। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो सामने, ये बहुत ही बड़ा शिवलिंग है दोस्तों, और बहुत प्राचीन भी है। यहाँ पे बहुत ही दूर दूर से लोग देखने के लिए और बाबा का चमत्कार देखने के लिए आते हैं। तो आप भी देखिए और दर्शन कीजिए दोस्तों कि क्या सुंदर और बहुत ही अच्छी शरीर है भगवान शिव की। तो इधर ये जो अभी आदित्य बाबा, जैसे वाहन कहा जाता है शंकर भगवान का, उसकी प्रतिमा है दोस्तों। कान में भी कुछ कहना पड़ता है कि बाबा के में है? ऐसा कुछ है क्या? हाँ। अच्छा जो इच्छा होती है ना, अच्छा इनके कान में कहने से अच्छा पूरी हो जाती है। अच्छा, कान में कहने से पूरी हो जाती है। Yes। तो जो भी आता है वहाँ पे हर कोई कहता है कान में है। हाँ, जिसको पता है वो तो कहता है, अच्छा अच्छा, और जिसको नहीं पता वो तो कुछ भी नहीं कहता है, ठीक वो है। ऐसे ही चले जाते ओके, कहाँ से आए हो आप? हैं। यहीं से हमारे गांव पास में। अच्छा ठीक है। और आप कहाँ से आए हो भाई? भंडरावा। मंडरावा से आए हो। अच्छा, कब से आ रहे हो आप? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हो? अच्छा अच्छा, आपको किसने बताया इस बारे में, मंदिर के बारे में? मैं तो आया था यहाँ से, जा रहा था इधर, अच्छा रुक गया फिर गया। अच्छा अच्छा, तो कैसे इच्छा हुई आपके यहाँ आने की? इन्होंने बताया था इनको। अच्छा यहाँ तीन के साथ आए। ठीक है। बाबा के कारण बात करने से मन की मनोकामना पूरी इच्छा हो जाती है। अच्छा, जो भी अपन कहेंगे बाबा से वो हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। हाँ, हो जाती है। अच्छा, ऐसा कहना है, हाँ मानना है। हाँ। अच्छा अच्छा, तो आप कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं तो 2 साल हो गई। 2 साल हो गई। हाँ। तो आपकी मनोकामना पूरी होगी? हाँ, मैं चाहती हूँ ना, होता है फिर। अच्छा अच्छा, होता है। हाँ। विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है, जब भी तो अच्छा, आती हूँ अच्छा। उतनी दूर। अच्छा, आपका नाम? पूजा मीना। पूजा मीना। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ना, ये पत्थरों के घर बना रखे हैं चारों तरफ, ये घर ही घर नज़र आ रहे हैं दोस्तों, कोई छोटा कोई बड़ा। तो दोस्तों ये जो पत्थर के मकान, ये बिल्डिंग खड़ी कर रखी है किसी ने, देखो ये कितनी बड़ी बना रखी है पत्थर से। तो दोस्तों यहाँ पे जो लोग आते हैं वो यहाँ पे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। तो यहाँ पे लोग ऐसा मानते हैं कि ये पत्थरों के घर बना के जो यहाँ पे कोई भी जाता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है दोस्तों। मनोकामना पूरी करने के लिए लोग यहाँ पे ये ऐसे घर बना के जाते हैं और बाबा से आशीर्वाद लेते हैं दोस्तों। इसे अगर हम चमत्कार, अजूबा जो भी कहें वही दोस्तों कम है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कि आसपास कई कोसों तक पानी का कोई स्रोत नहीं है। नीचे ज़मीन में भी पानी की बहुत कमी है, 500 फुट नीचे भी पानी की कमी होती है दोस्तों। और ये जो जिस पहाड़ के ऊपर ये कुइया स्थित है, जिसमें ये पानी देख रहे हैं आप, ये पानी इतने का इतना ही रहता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता है। चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, कितनी भी सर्दी, कोई सा भी मौसम हो, ये इतने का इतना रहता है दोस्तों ये पानी, और हमेशा ठंडा रहता है। और यहाँ पे साइंटिस्ट लोग कई बार आ चुके हैं और कई बार यहाँ से इस पानी को पंप द्वारा निकालने का प्रयास भी किया जा चुका है, लेकिन फिर भी दोस्तों ये पानी कभी भी कम नहीं हुआ, इतने का इतना ही रहता है। तो वैज्ञानिक भी इस जगह हार चुके हैं दोस्तों। यदि हमारे वीडियो को कोई भी दर्शक देख रहे हो और यहाँ पे आना चाहे और इस चमत्कार को देखना चाहे या परखना चाहे, तो आप यहाँ पे आके आराम से आ सकते हो, देख सकते हो और परख भी सकते हो। आपका प्रयास इस जगह और इस काम में दोस्तों फेल हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ, क्योंकि कई वर्षों से लोग देख रहे हैं और परख रहे हैं इस चीज़ों को, और आसपास के लोगों का भी यही कहना है कि हमें कई सैकड़ों वर्षों से देखते आ रहे हैं, ये ऐसे की ऐसे ही है दोस्तों। तो ये यहाँ का चमत्कार है दोस्तों, जिस चमत्कार के बारे में मैंने आपसे शुरू में बात की थी। धन्यवाद दोस्तों। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। धन्यवाद।